नमस्कार बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी का पार्ट 9, जिसका नाम क्या है बच्चों? ब्रजवासी। अभी ये ब्रजवासी का मतलब क्या होता है? ब्रज के वासी, यानी कि ब्रज में रहने वाले। जैसे अगर मुझे भारत के लोगों को बोलना है तो मैं क्या बोलूँगी? भारतवासी, यानी कि वो भारत में क्या करते हैं? वास करते हैं, रहते हैं। वैसे ही जो ब्रज में जो लोग रहते हैं उनको क्या कहा जाता है? ब्रजवासी। ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर ना कुछ पद दिए गए हैं जिनकी रचना की है भक्त सूरदास ने। चलो इनका परिचय देख लेते हैं। तो इनका जन्म हुआ था 1478 आगरा उत्तर प्रदेश में और इनकी मृत्यु हुई थी 1580 में। आगे देखिए क्या दिया गया है कि भक्त सूरदास वात्सल्य रस के मर्मज्ञ कवि माने जाते हैं। देखो बच्चों, हिंदी में ना कई रस होते हैं, ठीक है। वीर रस होता है, करुण रस होता है, रौद्र रस होता है। तो वैसे ही एक वात्सल्य रस भी होता है, जिसमें भक्त सूरदास वात्सल्य रस के क्या माने जाते हैं? मर्मज्ञ, यानी कि उसको जानने वाले। ठीक है। देखो कुछ छंद या फिर कुछ पद ऐसे होते हैं ना जिनको पढ़ने से वीरता जैसा भाव आता है, तो वहाँ पे कौन सा रस होता है? वीर रस होता है। ठीक है। वैसे ही वात्सल्य रस भी होता है। फिर आगे क्या दिया गया है? देखो, आपने श्रृंगार और शांत रसों का भी बड़ा मर्मस्पर्शी वर्णन किया है। आप हिंदी भाषा के सूर्य कहे जाते हैं। आपका काव्य सृजन ब्रज भाषा में हुआ है। आपके पदों में गेयता है। अभी बच्चों एक बात समझना, ये गेयता मतलब क्या है? तो गेयता मतलब क्या होता है ना, आत्मा को छू जाने वाली। जैसे इनके जो पद होते हैं ना, जैसे अभी हम लोग यहाँ पे इनके पद पढ़ेंगे तो आप देखना आपको बड़ा ही आनंद आएगा। ये जो इनके पद है ना, वो आपकी आत्मा को छू जाएंगे। तो इनके पदों में क्या होती है? गेयता होती है। आपके भ्रमर गीत में सगुण और निर्गुण का उत्तम विवेचन हुआ है। देखो बच्चों, अभी सगुण और निर्गुण क्या होते हैं? सगुण यानी क्या? देखो दो तरह के भक्त होते हैं, एक होते हैं सगुण और दूसरे होते हैं निर्गुण। सगुण मतलब क्या? वो भक्त जो ऐसा मानते हैं कि भगवान का कोई तो एक स्वरूप है। और निर्गुण मतलब क्या? वो भक्त जो ऐसा मानते नहीं है कि भगवान का कोई स्वरूप है। वो क्या सोचते हैं कि भगवान कण कण में है, ठीक है, हर एक चीज में भगवान है। तो वो भगवान का कोई एक स्वरूप नहीं मान करके बैठते, वो हर चीज में भगवान को देखते हैं। और सगुण मतलब क्या? कोई जैसे मूर्ति होती है, ठीक है, तो मूर्ति पूजा के मतलब मूर्ति पूजा जो लोग करते हैं तो वो किन भक्तों की कैटेगरी में आएंगे? सगुण में। ठीक है। और निर्गुण मतलब क्या? जो ऐसा मानते हैं कि भगवान क्या है? निराकार, उनका कोई आकार ही नहीं है। ठीक है। तो ये हो गए निर्गुण। तो यहाँ पे क्या दिया गया है कि आपके भ्रमर गीत में सगुण और निर्गुण का उत्तम विवेचन हुआ है। उसमें वियोग एवं प्रकृति सौंदर्य का सूक्ष्म और सजीव वर्णन किया गया है। अभी इनकी प्रमुख कृतियां देख लेते हैं। तो इनकी प्रमुख कृतियां हैं सूरसागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी, नल, दमयंती आदि। ठीक है। अभी पद्य संबंधी देख लेते हैं। तो देखो बच्चों, इसमें क्या दिया गया है कि भक्त सूरदास ने इन पदों में उस समय का वर्णन किया है जब श्री कृष्ण गोकुल से मथुरा चले गए हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे ये जो पद दिए गए हैं इनमें किस समय का वर्णन किया गया है? जब श्री कृष्ण, जैसा कि आप लोग जानते हो, श्री कृष्ण पहले गोकुल में रहते थे, है ना, और फिर बाद में जब वो थोड़े बड़े हो जाते हैं तो कंस उनको मथुरा बुला लेता है। ठीक है। तो भगवान श्री कृष्ण जब मथुरा में चले जाते हैं तब उसके बाद क्या क्या होता है, ठीक है, उसका वर्णन यहाँ पे भक्त सूरदास जी ने किया है। प्रथम 3 पदों में आपने माता यशोदा एवं गोपियों के श्री कृष्ण के प्रति प्रेम एवं उनकी अनुपस्थिति में उनके दुख को दर्शाया है। देखिए बच्चों, जो शुरू के 3 पद हैं उसमें भक्त सूरदास जी ने हमको क्या बताया है कि जब श्री कृष्ण चले जाते हैं तो यशोदा मैया और जो गोपियाँ होती हैं, ठीक है, उनका क्या हाल होता है, वो उनके लिए कितना मतलब कितना रोती हैं, ये सारी चीज़ें ये 3 पदों में, स्टार्टिंग के 3 पदों में दी गई हैं और उनके दुख को यहाँ पे दिखाया गया है। और जो चौथे पद हैं, ठीक है, चौथा पद में क्या बताया गया है? देखो, उद्धव गोकुल से लौटकर मथुरा में श्री कृष्ण को गोकुल निवासियों, पशु पक्षी, प्रकृति को उनके प्रेम, विरह, कष्ट सुनाते हैं। देखो जो आपका चौथा रस है उसमें जैसा कि आप लोग जानते होंगे, आप लोग को पता होगा कि श्री कृष्ण क्या करते हैं? उद्धव को भेजते हैं गोकुल में। तो जब उद्धव यहाँ से जाते हैं तो जब वो समाचार सुनाते हैं, अभी क्या क्या वो बता रहे हैं कि आपके विरह में जो गोपियाँ हैं, पशु पक्षी, वो लोग कैसे हो गए हैं। ठीक है। तो ये चौथे पद में बताया गया है। और फिर जो अंतिम पद है उसमें ना क्या बताया गया है कि श्री कृष्ण के ब्रजभूमि एवं वहाँ के निवासियों के लगाव का बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया गया है। ठीक है। अंतिम पद में
ये कौन सा वर्णन किया गया है कि जो श्री कृष्ण है उनको भी मथुरा में अच्छा नहीं लगता, उनको बार बार गोकुल की याद आती है। ठीक है, तो इसका वर्णन अंतिम पद में किया गया है। तो चलिए बच्चों अभी इसको पढ़ना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे पहला पद देखेंगे तो देखो बच्चों क्या दिया गया है यहाँ पे, जसोदा बार बार यों भाखे, हे को ब्रज हितु हमारो चलत गोपाल ही राखे, यशोदा बार बार यों भाखे। अभी बच्चों मैं आप लोगों को थोड़े थोड़े का मतलब बताते चलती हूँ। तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या बोला गया, यहाँ पे जो भक्त सूरदास है, सूरदास जी हैं, वो क्या कहते हैं कि जसोदा बार बार यों भाखे। भाखे मतलब क्या होता है बच्चों, कहना। ठीक है, तो जसोदा यानी कि जो यशोदा मैया है, श्री कृष्ण चले गए हैं मथुरा, समझ में आया, श्री कृष्ण चले गए हैं मथुरा, तो अभी जो मैया है वो बार बार कहती हैं, क्या कहती हैं कि हे को ब्रज हितु हमारो, हितु यानी क्या, हित चाहने वाला। ठीक है, क्या कहती हैं कि कोई ब्रज में है जो मेरा हित चाहता है। ठीक है, चलत गोपाल ही राखे, जो मेरे गोपाल को क्या कर सकता है, रख सकता है, उनको रोक सकता है, क्योंकि श्री कृष्ण जा रहे हैं मथुरा। ठीक है, तो बार बार जसोदा मैया कहती हैं कि है कोई ब्रज हितु हमारो, अरे ब्रज में कोई मेरा हित है जो मेरे जाते हुए गोपाल को रोक सके। गोपाल मतलब क्या, श्री कृष्ण, जो मेरे नन्हे से कन्हैया को रोक सके, ऐसा यशोदा मैया कह रही हैं। ठीक है, फिर आगे क्या कहती हैं कि कहा काज मेरे छगन मगन को, नृप मधुपुरी बुलायो, सुफलक सुत मेरे प्राण हरण को, काल रूप है आयो। अभी देखो यशोदा मैया आगे क्या कहती है, आगे की पंक्तियों में देखो बच्चों, कहा काज मेरे छगन मगन को। कहा काज मतलब क्या, कौन सा काम है मेरे छगन मगन को, है ना। ये जो राजा है, नृप यानी क्या होता है बच्चों, राजा, और मधुपुरी मतलब क्या, मथुरापुरी। ठीक है, मथुरा। तो यहाँ पे यशोदा मैया बोल रही हैं कि कहा काज मेरे छगन मगन को, ये जो मेरा श्री कृष्ण है, इतना नन्हा सा बालक है, उसको भला मथुरा में क्या काम, जो राजा ने उसको मथुरा बुलाया है। और फिर आगे कहती हैं कि सुफलक सुत मेरे प्राण हरण को, काल रूप है आयु। ये जो सुफलक सुत है, सुफलक सुत मतलब क्या, श्री कृष्ण को लेने के लिए कौन आते हैं, अक्रूर जी आते हैं। जो कंस रहता है ना, वो किसको भेजता है, अक्रूर जी को भेजता है। किसको, अक्रूर जी को। ठीक है, तो उनको यशोदा मैया कह रही हैं कि ये जो सुफलक सुत है, यानी कि ये जो अक्रूर जी हैं, ये क्या करने के लिए आए हैं, ये श्री कृष्ण को ले जाने नहीं, बल्कि मेरे प्राण को हरने के लिए आए हैं, मेरा प्राण ले जाने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। क्या कहती है यशोदा मैया कि मेरे छोटे से कन्हैया को भला मथुरापुरी में क्या काम, जो उसको मथुरापुरी बुलाया है। ये जो सुफलक सुत आया है, ये जो अक्रूर आया है, वो श्री कृष्ण को लेने नहीं, बल्कि मेरे प्राण हरने आया है। फिर आगे क्या कहती हैं देखो, बरु यह गोधन हरो कंस सब, मोहि बंदी ले मेलो, इतनो ही सुख कमल नयन मेरी अखियन आगे खेलो, बासर बदन बिलोकत जियो, निसी निज अंकम लाऊं, तिहु बिछुरत जो जियो करम बस, तो हंसी काहे बुलाऊं, कमल नयन गुण टेरत टेरत, दुखित नंद जी की रानी। देखिए यहाँ पर भक्त सूरदास जी क्या कह रहे हैं, यानी कि यशोदा मैया कहती हैं कि बरु यानी कि भले ही, ठीक है, भले ही यह गोधन, मेरे पास जितना भी गोधन है, हरो कंस सब, मतलब मेरे पास ये जितनी भी संपत्ति है, ये जितना भी गोधन है, ये जो मेरी गैयां है, सब कंस ले ले। ठीक है, मोहे बंदी ले मेलो, और मुझे बंदी भी बना ले। भले ही ये कंस मेरी गैयां ले ले, सब कुछ ले ले, मुझे बंदी बना ले। इतनो ही सुख कमल नयन मेरी अखियन आगे खेलो, मतलब मुझे किसमें आनंद मिलता है, जब मेरा कमल नयन मतलब क्या, मेरा कन्हैया जब मेरे अखियों के सामने खेलता है, तभी मुझे आनंद आता है, तभी मुझे बहुत सुख की अनुभूति होती है। ठीक है, यहाँ पे यशोदा मैया ने क्या बोला कि भले ही ये जो कंस है वो मेरा पूरा धन संपत्ति ले लेगी, मेरा जो गोधन है उसको ले ले, मुझे बंदी बना ले, ठीक है, लेकिन मेरे श्री कृष्ण को मेरे सामने रहने दे, क्योंकि जब ये मेरे आंखों के सामने खेलते हैं तभी मुझे सुख की प्राप्ति होती है। ठीक है, अभी आगे देखना, आगे क्या दिया गया है कि बासर बदन विलोकत जियो। देखो बच्चों यहाँ पे एक शब्द आया है बासर, बासर यानी क्या होता है, दिन। ठीक है, और बिलोकत यानी क्या होता है, देखना। तो यशोदा मैया यहाँ पे क्या कहती हैं कि बासर बदन बिलोकत जियो, यानी कि मैं कैसे जीवित रहती हूँ, मैं इस कन्हैया को, ये जो मेरा छोटा सा नन्हा सा बालक है, मैं इसको दिन में देख देख करके ही तो जीती हूँ, है ना। आपको पता होगा कि जो मैया यशोदा थी
जब श्री कृष्ण चले गए थे तो उनके विरह में वो कैसी हो गई थी, पागल सी हो गई थी। वो ऐसे ही पालने के सामने बैठी रहती थी, कोई भी अगर आवाज़ करे तो कहती थी कि चुप हो जाओ, मेरा कन्हैया क्या कर रहा है, सो रहा है। ठीक है, तो ऐसा आप बोल सकते हो कि उनके प्राण तो श्री कृष्ण में ही बसते थे, है ना। तो वो वहाँ पे क्या कहती हैं कि मैं कैसे जीती हूँ, मैं दिन में कन्हैया को देख देख करके ही तो जीवित रहती हूँ, निसी निज अंकम लाऊं, और रात को क्या करती हूँ, निसी यानी क्या बच्चों, रात को, ठीक है, अंकम यानी क्या, गोद में, क्या बोल रही है कि निसी निज अंकम लाऊं, यानी रात को मैं क्या करती हूँ, उसको गोद में लेकर के सोती हूँ। ठीक है, कमल नयन तिहु बिछुरत जो जियो करम बस। फिर यहाँ पे मैया कह रही हैं, पहले तो उन्होंने क्या बोला कि मैं दिन भर उसको देख देख के ही तो जीती हूँ और रात को उसको गोद में लेती हूँ। ठीक है, इस तरह से मेरा जीवन बीतता है। और फिर आगे कहती हैं कि तिहि बिछुरत जो जियो करम बस, अगर मैं उससे बिछड़ करके, अगर मेरा कन्हैया चला गया और उससे बिछड़ करके अगर मैं जीवित रह भी गई, ठीक है, करम बस यानी कि समझिए, वैसे तो मैं मर जाऊंगी, अगर श्री कृष्ण यहाँ से चले गए मैं तो मर जाऊंगी, ठीक है, जीने की तो कोई बात है ही नहीं, लेकिन समझिए कि मेरे कर्म बेकार है और मैं जी भी गई तो हंसी काहे बुलाऊं, तो मैं हंस करके किसको बुलाऊंगी, अगर मैं जीवित भी बच गई, वैसे तो मैं जीऊंगी नहीं, लेकिन अगर मैं जीवित भी बच गई तो मैं हंस करके किसको बुलाऊंगी। ठीक है, फिर आगे कहते हैं कि कमल नयन गुण टेरत टेरत दुखित नंद जुकी रानी। और यहाँ पे भक्त सूरदास जी कहते हैं कि वो कमल नयन गुण टेरत टेरत, यानी कि श्री कृष्ण की बातें करते करते जो दुखित, जो नंदजू की रानी है, यानी कि जो मैया है, वो कैसी हो जाती है, दुखी हो जाती है। ठीक है, समझ में आया बच्चों। तो ये था आपका पहला पद, जिसमें सूरदास जी ने जसोदा मैया के दुख को बताया है कि वो श्री कृष्ण के चले जाने पे कितनी व्यथित हैं, कितनी दुखित हैं, है ना। तो ये तो पहला पद था और मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा पद देखते हैं। अभी यहाँ पे जो गोपियाँ हैं वो क्या कह रही हैं, जब श्री कृष्ण यहाँ से चले जाते हैं तो गोपियाँ क्या कहती है वो हम लोग देखते हैं। तो कहती हैं, प्रीति करी काहू सुख न लेहो, प्रीति पतंग करी पावक सो आपे प्राण देहो, अली सुत प्रीति करी जल सुत सो संपुट माजे गयो, सारंग प्रीति करी जो नाद सो सन्मुख बान सहयो, हम जो प्रीति करी माधव सो चलत न कछु कहो, सूरदास प्रभु बिनु दुख पावत नैननि नीर बहो। देखिए बच्चों, यहाँ पे जो गोपियाँ हैं वो अपना कष्ट बताती हैं। ठीक है, वो श्री कृष्ण चले गए हैं तो वो अपना, उनके अंदर जो पीड़ा है वो उसके बारे में यहाँ पे वर्णन करते हुए क्या कहती हैं कि प्रीति यानी क्या होता है बच्चों, प्रेम। ठीक है, तो कह रही है कि प्रीति करी काहू सुख न लेहो, यानी कि प्रेम करके किसी ने भी सुख नहीं पाया है, जिसने भी प्रेम किया उसको दुख ही मिला है। वो ऐसा बोल रही है कि प्रेम करने का परिणाम क्या होता है, दुख ही होता है, इसमें किसी को भी सुख नहीं मिला है। और फिर वो उदाहरण देते हुए क्या कहती हैं, देखो ध्यान से, कि प्रीति पतंग करी पावक सो। पतंग यानी क्या बच्चों, वो जो फतिंगा होता है ना, जो बारिश के मौसम में ऐसे उड़ता रहता है, और पावक यानी क्या होता है, अग्नि। ठीक है, तो जो पतिंगा रहता है, जहाँ पे दिया जलता रहेगा ना, वो उसी के पास आता है। वो भले ही वो जल जाए, मर जाए, लेकिन फिर भी वो वहीं पे आएगा। जो दिया जलता रहेगा, आपने देखा होगा दिवाली के दिनों में जब आप दिया घर घर में सजाते हो, तो सुबह जब आप उठोगे ना, तो आप देखना दिए के पास जो फतिंगे रहते हैं ना, वो मरे पड़े रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे गोपियाँ उसका उदाहरण देते हुए क्या कहती हैं कि प्रीति पतंग करी पावक सो। जो फतिंगा है उसने प्रेम किससे किया, उसने उस अग्नि से प्रेम किया। आप पे प्राण देहो, उसने उस अग्नि से तो प्रेम किया, लेकिन जब वो उस अग्नि के पास गया तो अग्नि ने क्या कर दिया, उसको जला दिया। यानी कि इसने जो प्रेम किया उसका परिणाम क्या हुआ, दुखी हुआ। उसके बाद यहाँ पे एक और उदाहरण देती हैं वो जो गोपियाँ हैं वो, कि अलिसुत प्रीति करी जल सुत सो। अलिसुत मतलब क्या होता है बच्चों, भंवरा। क्या होता है, भंवरा, जो काला काला होता है ना भंवरा, वो। और जलसुत मतलब क्या होता है बच्चों, कमल। ठीक है, तो यहाँ पे जो गोपियाँ हैं वो क्या कहती हैं कि अलिसुत प्रीति करी जल सुत सो, यानी कि जो भंवरा है उसने किससे प्रेम किया, कमल से प्रेम किया। किससे प्रेम किया, कमल से प्रेम किया। संपुट माज गयो। संपुट मतलब क्या होता है बच्चों, जो कमल की पंखुड़ियाँ होती हैं ना, कमल की जो पंखुड़ियाँ होती हैं उनका घेरा। ठीक है,
तो जो आपका भौरा होता है वो तो प्रेम करता है कमल से, उसमें जा कर के बैठ जाता है, लेकिन जो ही रात होती है तो कमल क्या कर लेता है, जो कमल की पंखुड़ियां हैं वो उसको चारों तरफ से घेर लेती हैं, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि श्वसन क्रिया क्या हो जाती है उस टाइम पे बंद हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे गोपियाँ उसका उदाहरण देती हैं भौरे का, कि भौरे ने तो कमल से प्रेम किया, लेकिन कमल, इसका परिणाम क्या होता है कि वो उसको अपने प्राण देने पड़ते हैं, यानी कि इसको भी सुख नहीं मिला, प्रेम करके इसको भी सुख नहीं मिला। फिर आगे कहती है कि सारंग प्रीति करू जो नादसों सन्मुख बान सहयो। अभी देखो बच्चों एक और उदाहरण देते हुए कहती हैं सारंग, सारंग यानी क्या होता है बच्चों, हिरन। ठीक है, तो जो हिरन है वो किससे प्रेम करता है, नादसों, नादसों मतलब क्या, जो ध्वनि होती है, संगीत। ठीक है, उसको कहीं पे दूर ध्वनि अगर संगीत सुनाई देती है तो वो अपनी सुध बुध भूल जाता है, इधर उधर घूमने लगता है। ठीक है, वो उस ध्वनि को सोचता है कि वो कहाँ से आ रही है, वो उसी में खो जाता है। ठीक है, तो उसने किससे प्रेम किया, उस ध्वनि से प्रेम की, नाद से प्रेम की, लेकिन इसका परिणाम क्या होता है, जो बहेलिया होता है वो आकर के उसको सामने से ही बाण मार देता है और बेचारा मर जाता है। यानी कि इन तीनों ने तो प्रेम किया था, लेकिन इसका परिणाम क्या हुआ, इन तीनों को अपने प्राण गंवाने पड़े। जैसे कि फतिंगा को अपने प्राण देने पड़े, फिर जो अलिसुत है, भौरा है, उसको भी अपने प्राण देने पड़े, और लास्ट में सारंग की बात कहती हैं, यानी कि हिरन जो ध्वनि से प्रेम करता है, लेकिन अंतिम परिणाम तो दुखी होता है इसका भी। और फिर अभी वो अपने बारे में कहती हैं कि हम जो प्रीति करी माधव सो, क्या कह रही है वो, कि हमने किससे प्रेम किया, माधव सो। माधव सो मतलब क्या, श्री कृष्ण। ठीक है, माधव किसको बोल रही हैं, श्री कृष्ण को बोल रही है। क्या कहती हैं कि हमने तो प्रेम किया किससे, माधव से, यानी कि श्री कृष्ण से। चलत कछु न कहो, यानी कि वो, हमने तो उससे प्रेम किया था, लेकिन जब वो जाने लगा तो कुछ भी उसने नहीं बोला। ठीक है, वो चुपचाप यहाँ से हमारे बीच से वो चला गया। तो वो अपना दुख यहाँ पे वर्णन करते हुए कहती है कि हमने भी प्रेम किया, लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ कि उसने हमसे कुछ बोला भी नहीं और वो चला गया। और फिर लास्ट में सूरदास जी कहते हैं कि सूरदास प्रभु बिनु दुख पावत नैननी नीर बहु, यानी कि बहो, यानी कि ये जो गोपियां हैं ये क्या पा रही हैं, बहुत ज़्यादा दुख पा रही हैं। ठीक है, और जिसके कारण जो इनके नयन हैं उनसे क्या बह रहे हैं, नीर बह रहे हैं, पानी बह रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो ये है आपका ये था आपका दूसरा पद, जिसमें गोपियों की व्यथा बताई गई थी कि जो गोपियां हैं वो कितनी दुखित हैं श्री कृष्ण के वियोग में। अब जो तीसरा पद है इसमें क्या बताया गया है, तो इसमें ना जो राधा जी हैं, ठीक है, राधा जी के दुख का वर्णन किया गया है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। अति मलिन वृषभानु कुमारी, हरिश्रम जल भीज्यो उर अंचल, तिहि लालचन धुआवती सारी, अधमुख रहती अनत नहीं चितवती, ज्यो गथ हारे थकित जुआरी, छूटे चिकुर बदन कुम्हिलाने, ज्यो नलिनी हिमकर की मारी। अभी बच्चों सुनिएगा, यहाँ पे जो सूरदास जी हैं वो बता रहे हैं राधा रानी के बारे में कि अति मलिन वृषभानु कुमारी। अति मानी क्या, बहुत, और मलिन मतलब क्या, उदास, एकदम दुखी। ठीक है, जो वृषभानु कुमारी है, यानी कि वृषभानु कुमारी मतलब क्या, राधा जी जो वृषभानु कुमारी है वो कैसी है, एकदम उदास है, बहुत उदास है। क्यों उदास है, क्योंकि श्री कृष्ण यहाँ से चले गए हैं। ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा क्या है, उदास है। फिर हरिश्रम जल भीजो उर अंचल, ठीक है, श्रम जल। अभी श्रम जल मतलब क्या होता है बच्चों, अंचल यानी क्या, साड़ी का भाग, आंचल। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि हरि श्रम जल भीजो उर अंचल, यानी कि हरि के श्रम जल, श्रम जल मतलब क्या, उनके पसीने से जो उनका साड़ी भीग गया था, जो उनका आंचल भीग गया था, तिहि लालचन धुआवती सारी। पहले की बात यहाँ पे बताई जा रही है कि जब श्री कृष्ण और जो राधा जी थे वो जब आया करते थे वन उपवन में, ठीक है, जैसे गोकुल में आते थे, तो उनके जो प्रभु श्री कृष्ण थे, ठीक है, उनके पसीने के कारण जो उनका आंचल, जो उनका साड़ी भीग गया था, उसको वो क्या करती थी, धुलवाना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो उनकी निशानी मतलब रखना चाहती थी कि ये क्या है, हमारे श्री कृष्ण की निशानी है। ठीक है, उसके लालच में वो क्या करती हैं, वो अपनी साड़ी को धुलवाती नहीं है, क्योंकि अगर वो उसको साड़ी को धुलवाएंगी तो जो उनका श्रम जल है वो क्या हो जाएगा, छूट जाएगा, निकल जाएगा। ठीक है, तो
यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे सूरदास जी कहते हैं कि हरिश्रम जल भीजो उर अंचल, यानी कि उनका अंचल जब हरि के श्रम यानी श्रम जल मतलब पसीने से जब भीग गया था तो वो अपनी साड़ी को धुलवा नहीं रही थी। किसके लालच में? कि वो क्या है, श्री कृष्ण की एक निशानी है और इसको अगर वो धुलवा लेंगी तो वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। फिर आगे कहते हैं कि अधमुख रहती अनत नहीं चितवती, ज्यों गत हारे तखित जुआरी। अभी बच्चों एकदम ध्यान से देखो, अधमुख, अधमुख रहती, वो कैसे रहती हैं? अधमुख यानी कि मुंह लटकाए लटकाए घूमती हैं, मतलब एकदम उदास रहती हैं। अनत नहीं चितवती, यानी कि अनत नहीं चितवत मतलब इधर उधर वो कहीं देखती नहीं है। अनत मतलब क्या, इधर उधर, और चितवत यानी क्या होता है, देखना। ठीक है, तो वो कैसी रहती है, एकदम उदास सी रहती है, मुंह लटकाए रहती है, इधर उधर कहीं भी वो देखती नहीं है। ज्यों गत हारे थकित जुआरी, ठीक है, जैसे कोई जुआरी रहता है तो वो कैसे थक जाता है, वैसे ही जो कौन है, श्री राधा जी, वो भी क्या हो गई हैं बच्चों, थक गई हैं। ठीक है, जिस तरह से कोई जुआरी थक जाता है, उदास हो जाता है, उसी तरीके से मतलब अगर जुआ में कोई जुआरी हार जाता है तो वो कैसे मुंह लटकाए लटकाए घूमता है, जैसे उसका सब कुछ क्या हो गया हो, नष्ट हो गया हो। उसी तरीके से यहाँ पे जो राधा जी हैं उनका मुंह भी ऐसा ही बना हुआ है, वो इधर उधर कहीं नहीं देखती है, वो बस अपने दुख में ही बैठी रहती हैं। फिर आगे देखो, छूटे चिकुर बदन कुम्हिलाने, ज्यों नलिनी हिम कर की मारी। अभी देखो बच्चों यहाँ पे समझिएगा इसको, छूटे चिकुर, चिकुर यानी क्या होता है बच्चों, केश, बाल। ठीक है, तो इनके बाल कैसे हैं, छूटे हुए हैं, यानी कि ऐसे ही बिखरे हुए इनके बाल हैं। बदन कुम्हिलाने, कुम्हिलाना मतलब क्या हो जाता है, एकदम से जैसे अगर धूप में आप कोई फूल रखोगे तो वो कैसा कुंभला जाता है। ठीक है, मतलब वो उतनी चमक उसके अंदर नहीं रहेगी जितनी पहले थी। ठीक है, अब वो कैसा हो गया, कुंभला गया है। तो वैसे ही जो राधा जी हैं उनका बदन भी कैसा हो गया, एकदम कुंभला गया है, बेकार हो गया है। ठीक है, ज्यों नलिनी हिमकर की मारी, जैसे नलिनी हिमकर की मारी होती है। नलिनी मतलब क्या होता है बच्चों, जो कमल होते हैं, ठीक है, तो कमल के जो पत्ते होते हैं अगर उनके ऊपर हिम पड़े तो वो कैसे पूरा कुमिला जाते हैं, खराब हो जाते हैं। उसी तरीके से ये जो राधा जी हैं इनके बदन भी क्या हो गए हैं, कुमिला गए हैं। समझ में आया आप लोगों को? तो ये था तीसरा पद जिसमें राधा जी के दुख का वर्णन किया गया है कि श्री कृष्ण के चले जाने पर वो कितनी दुखित हैं और उनका बदन कैसे कुम्हला गया है। तो पहले पद में हमने जसोदा मैया का दुख देखा था, दूसरे पद में गोपियों का दुख देखा और तीसरे पद में श्री राधा जी का। अभी बच्चों यहाँ पे चौथे पद में क्या देखेंगे कि जो उद्धव जी हैं वो आते हैं ब्रज में और फिर ब्रज का संदेशा जाकर के श्री कृष्ण को सुनाते हैं और क्या कहते हैं, चलो देखते हैं। कहाँ लो कहिए ब्रज की बात, सुनत श्याम तुम बिन उन लोगनी जैसे दिवस विहात, गोपी ग्वाल गाय गोसुत सब मलिन वदन कृष्ण गात, परम दीन जनु शिशिर हे महत अंबुज गण बिनुपात। ठीक है, जो को आवत देखी दूर ते उही पूछत कुशलात, चलन न देत प्रेम आतुर उर चरणनि लपटात, पिक चातक वन वसत न पावत, वायस वली नहीं खात, सूर श्याम संदेशन के डर पथिक न उही मग जात। अभी बच्चों यहाँ पे समझना, जो उद्धव जी हैं वो क्या कहते हैं कि कहाँ लो कहिए ब्रज की बात। यहाँ पे वो श्री कृष्ण से आकर के कह रहे हैं कि कहाँ लो, यानी कि कहाँ तक मैं तुमको ब्रज की बात बताऊं। श्री कृष्ण मतलब कन्हैया, मैं तुमको कहाँ तक ब्रज की बात बताऊं, क्या क्या बताऊं, तुम्हारे बिना उनका क्या हाल है, मैं तुम्हें क्या क्या बताऊं। क्योंकि उनकी जो पीड़ा है उसको मुख से वर्णन, किसी शब्द से वर्णित नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो क्या कहते हैं कि कहाँ लो कहिए ब्रज की बात, मैं तुमको कहाँ तक ब्रज की बात बताऊं। सुना श्याम तुम बिन उन लोगनी जैसे दिवस विभात। ठीक है, फिर यहाँ पे कह रहे हैं कि सुनो श्याम तुम्हारे बिना, तुम बिन यानी कि तुम्हारे बिना, उन लोगन यानी कि वो जो लोग हैं गोकुलवासी, उन लोगन जैसे दिवस विहात यानी कि जो उनका दिन है वो कैसे बीत रहा है, मैं तुमको कैसे बताऊं। ठीक है, ये दोनों एक में करके समझो आप। यहाँ पे जो उद्धव जी है वो क्या कहते हैं कि हे कृष्ण, मैं तुमको कहाँ तक ब्रज की बात बताऊं कि तुम्हारे बिना उन लोगों का क्या हाल है, उन लोगों के दिन रात कैसे बीत रहे हैं, मैं तुमको कहाँ तक बताऊं। फिर आगे कहते हैं कि गोपी ग्वाल गाय गोसुत सब मलिन वदन कृष्ण गात। क्या बोला इन्होंने
कि जो गोपी है, गोपी मतलब पता है आपको, ग्वाल मतलब जो छोटे छोटे ग्वाल होते हैं ना, जो गैया चराने के लिए जाते हैं, तो गोपी ग्वाल, गाय यानी गैया, गोसूत मतलब बछड़े, ये सब क्या हो गए हैं, मलिन वदन कृष गात। ठीक है, मलिन यानी क्या होता है बच्चों, एकदम मलिन हो जाना, उदास हो जाना। ठीक है, और क्या कहते हैं, कृष, कृष यानी क्या होता है बच्चों, दुबला पतला। ठीक है, तो मलिन वदन कृष गात यानी कि जो उनका बदन है वो कैसा हो गया, उनका जो शरीर है वो कैसा हो गया, दुबला पतला हो गया है। वो श्री कृष्ण से कहते हैं कि तुम्हारे बिना जो गोपी है, ग्वाल है, गैया है, ये सभी कैसे हो गए, और जो गोसूत है, जो बछड़े हैं, गैया के जो बछड़े हैं, इनका शरीर कैसा हो गया है, तुम्हारे बिना एकदम मलिन हो गया है, एकदम सभी दुबले पतले हो गए हैं। परम दीन जनु शिशिर हेम हत अम्बुज गण बिनु पात। क्या कहते हैं यहाँ पे कि जो गैया है, ग्वाल है, बछड़े हैं, ये सभी तुम्हारे बिना कैसे हो गए हैं, एकदम दुबले पतले हो गए, इनका शरीर एकदम कैसा हो गया, दुबला पतला हो गया है। जैसे हेमंत और शिशिर ये ऋतुएं होती हैं, तो इन ऋतु में क्या होता है, पाला पड़ने से जो अम्बुजगण यानी कि जो कमल होता है, जो कमल के पत्ते होते हैं, वो कमल कैसे हो जाते हैं, बिना पत्तों के हो जाते हैं। वैसे ही तुम्हारे बिना इन लोगों का हाल हुआ है। ठीक है, कमल जैसे बिना पत्तों के हो जाते हैं, वैसे ही तुम्हारे बिना गोपी, ग्वाल, गैया और बछड़े हो गए हैं। फिर आगे कहते हैं कि जो को आवत देखे दूर ते उही पूछत कुशलात चलत न देत प्रेम आतुर उर कर चरणनि लपटात। क्या कहते हैं वो, कि जो कोई आवत देखी दूर ते यानी कि जब किसी को भी वो दूर से आते हुए देखती हैं, ते ही पूछत कुशलात, तभी वो आकर के क्या पूछने लगती हैं, कुशलात यानी कुशल पूछने लगती हैं कि बताओ बताओ हमारा कन्हैया कैसा है, वो ठीक तो है ना। इस तरीके से वो क्या करने लगती हैं, पूछने लगती हैं। समझ में आया। देखो, अगर गोकुल में कोई दूर से आता हुआ दिखाई दिया तो वो उसी के पास पहुंच जाती है और उसको रोक करके कुशल पूछने लगती हैं कन्हैया के बारे में कि वो कैसा है, क्या कर रहा है। ठीक है, इसके बारे में वो पूछने लगती हैं। चलत न देत प्रेम आतुर कर चलिनी कर चरणन लपटात, मतलब उसको वो चलने नहीं देती, वो प्रेम से आतुर होकर के क्या करती हैं, अपने हाथों से उसके चरणों में क्या हो जाती हैं, उसको पकड़ लेती हैं, लिपट जाती हैं और वो उसको चलने आगे नहीं देती हैं। ठीक है, फिर आगे कहते हैं कि पिक चातक वन बसत न पावत वायस बलि नहीं खात। ठीक है, सूर श्याम संदेशन के डर पथिक न उही मग जात। देखो, अभी यहाँ पे जो उद्धव जी हैं वो क्या कह रहे हैं कि पिक यानी बच्चों क्या होता है, कोयल। पिक यानी क्या होता है, कोयल। और चातक भी एक पक्षी का नाम है। उसके बाद यहाँ पे एक और नाम दिया गया है वायस। वायस यानी क्या होता है बच्चों, कौवा। ठीक है, तो यहाँ पे उद्धव जी क्या कहते हैं कि पिक चातक वन वसत न पावत, यानी कि जो कोयल है, चातक है, ये लोग वन में वस नहीं पाते हैं, मतलब वन में ये रह नहीं पाते हैं। और जो कौवा है, जो वायस है, वो जो उसको भोजन दिया जाता है वो उसको नहीं खाता है। क्योंकि सुनो, ये जो जैसे कोयल कैसे कुहू कुहू इतना मीठा बोलती है ना, तो अभी श्री कृष्ण चले गए हैं तो उसकी जो कुहू कुहू की आवाज़ है वो गोपियों को अच्छी नहीं लगती है, वो भी बाण के समान उनको लगती है। ऐसा लगता है कि ये जो कोयल है वो क्या कर रही है, इनको चिढ़ा रही है, तो वो उसको, उन लोगों को वन में रहने नहीं देती। ठीक है, ये जो पिक है, चातक है, इनको ये वन में ये लोग रहने नहीं देते हैं क्योंकि इनकी आवाज़ इनको अच्छी नहीं लगती है। तो यहाँ पे उद्धव जी यही कहते हैं कि पिक चातक वन बसत न पावत, यानी कोयल, चातक, ये लोग वन में रहने नहीं पाते हैं। और जो कौवा है उसको जो खाना दिया जाता है वो उसको नहीं खाता है। सूर श्याम संदेशन के डर पथिक न हुई मग जात। फिर क्या कहते हैं कि सुनो श्याम, संदेश के डर से जो पथिक होते हैं वो उस रास्ते से नहीं जाते हैं। मग यानी क्या होता है बच्चों, रास्ता। उही यानी क्या, उस। ठीक है, तो कोई पथिक रहता है तो वो सोचता है कि अगर मैं इस रास्ते से जाऊंगा तो गोपियां फिर से रोक करके कुशल से हम पूछने लगेंगे श्री कृष्ण का, तो इसकी वजह से जो पथिक रहते हैं वो इसी डर के मारे उस रास्ते से नहीं जाते हैं। ठीक है, तो ये तो उद्धव जी ने सुनाया प्रसंग की वो गोकुल से आने के बाद पूरा गोकुल वासियों के बारे में श्री कृष्ण को बता रहे थे। अभी बच्चों यहाँ पे एक अंतिम पद है जो श्री कृष्ण जी कहते हैं। ठीक है, वो ये कब का है, देखो अंतिम पद में श्री कृष्ण के ब्रजभूमि एवं वहाँ के निवासियों के लगाव का बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया गया है। ठीक है, ये जो पद है ना, इसमें क्या बताया गया है कि जो श्री कृष्ण है उनका
गोकुल वासियों से कितना लगाव था, वो उनको कितना प्रेम करते हैं, वो यहाँ पे दर्शाया गया है। तो चलिए देखते हैं। ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपवन, सघन कुंज की छाही। प्रात समय माता जसुमती, अरुनंद देखी सुख पावत। माखन रोटी दह्यो सजायो, अति हित साथ खवावत। गोपी ग्वाल वाल संग खेलत, सब दिन हसत सिरात। सूरदास धनी धनी ब्रजवासी, जिनसो हितु जदु तात। देखिए बच्चों, अभी यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे जो श्री कृष्ण है वो क्या कहते हैं उद्धव जी से कि उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। बिसरत यानी क्या होता है बच्चों, भूलना, ठीक है, और मोहि मतलब मुझे। तो वो कहते हैं कि उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, मतलब मैं ब्रज को नहीं भूल पाता हूँ, मुझे बार बार क्या होती है, ब्रज की याद सताती है, मैं ब्रज को नहीं भूल पाता हूँ। फिर आगे कहते हैं कि वृंदावन गोकुल वन उपवन, सघन कुंज की छाही। और मुझे किसकी किसकी याद आती है, तो वृंदावन की, गोकुल की, जो गोकुल में वन है, उपवन है उनकी, और सघन कुंज की छाई, जो लताएं हैं, ठीक है, जो घनी घनी लताएं हैं उनकी जो छाया है उसकी मुझे याद सताती रहती है, मैं उनको कभी भी नहीं भूल पाता हूँ। फिर आगे कहते हैं कि प्रात समय माता जसुमती, अरुनंद देखे सुख पावत। यानी कि सुबह सुबह जब मैं उठता था तो सुबह सुबह किसको देखता था, मैया यशोदा को देखता था, श्री कृष्ण अपने बाबा को देखता था, नंद बाबा को देखता था, और देख देख के मैं बड़ा ही क्या होता था, आनंद पाता था, ठीक है। तो क्या कह रही है कि प्रात समय माता जसुमती, सुबह सुबह उठ के माता जसोदा मैया को देखता था, नंद बाबा को देखता था, ठीक है, तो मुझे बड़ा ही आनंद आता था। तो ऐसे जो मेरे साथ ये प्रसंग हुए, ठीक है, मैं सुबह सुबह उठते उठते श्री कृष्ण मैया यशोदा और नंद बाबा के दर्शन करता था, मैं इनको कभी भी भूल नहीं पाता हूँ। और आगे देखो, माखन रोटी दह्यो सजायो, अति हित साथ खवावत। यानी कि जो मैया थी वो मुझे क्या करती थी, माखन रोटी और दही सजा करके कितने अच्छे से देती थी, अति हित साथ खवावत, और मुझे वो बड़े ही प्रेम से खिलाती थी। कौन, मैया। यहाँ पे श्री कृष्ण अपनी बात बता रहे हैं कि गोकुल में जो यशोदा मैया थी वो उनको कैसे खाना खिलाया करती थी। तो क्या कह रहे हैं कि माखन, कटोरी में पूरा माखन रोटी सजा करके मैया मुझे देती थी और मुझे बड़े ही प्रेम के साथ क्या करती थी, खिलाती थी। गोपी ग्वाल वाल संग खेलत, सब दिन हंसत सिरात। फिर क्या कह रहे हैं कि मैं क्या करता था दिन भर, ठीक है, गोपी ग्वाल वाल इनके संग क्या करता रहता था, खेलता रहता था, ऐसे यहाँ पे श्री कृष्ण जी बोल रहे हैं। और फिर कहते हैं लास्ट में सूरदास जी कि सूरदास धनी धनी ब्रजवासी। अभी यहाँ पे सूरदास जी बता रहे हैं कि जो ब्रजवासी है वो कैसे हैं, धन्य धन्य है, वो बड़े ही, उनका भाग्य कैसा है, एकदम धन्य धन्य है। क्यों धन्य है, जिनसो हितु जदु तात, यानी कि जिनका हित कौन चाहते हैं, जदु तात, यानी कि जो यशोदा के लल्ला हैं, जो यशोदा के बेटे हैं श्री कृष्ण, ठीक है, तो वो उनका हित चाहते हैं। तो ये ब्रजवासी कैसे हैं, जैसे देखो जो भगवान होते हैं, भक्त भगवान को याद करें, ठीक है, भक्त भगवान को याद करें, ये तो नॉर्मल सी बात है, हर भक्त भगवान को याद करेगा। लेकिन भगवान किसी भक्त को याद करे, किसी को याद करे, तो ये कितनी बड़ी बात है कि नहीं। भक्त भगवान को याद करे, हर भक्त भगवान को याद करता है, लेकिन भगवान स्वयं भक्तों को याद करे तो कितनी बड़ी बात है ना। सोचिए वो भक्त कितना धन्य होगा। तो उसी में ये ब्रजवासी भी आते हैं। तो यहाँ पे सूरदास जी ये कहते हैं कि जो ब्रजवासी हैं वो कैसे हैं, धन्य धन्य हैं, जिनका हित कौन चाहते हैं, और यशोदा मैया के लल्ला चाहते हैं, जो इनको क्या करते हैं, याद करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका पाठ ब्रजवासी, और मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये जो पाठ है ये ख़त्म होता है। अभी मैं आप लोगों को यहाँ पे शब्द संसार भी एक बार बता देती हूँ। तो हितु मतलब क्या होता है बच्चों, हितैषी, स्नेही, यानी कि हित चाहने वाला। मधुपुरी यानी क्या होता है, मथुरा। बरु मतलब क्या होता है, बल्कि, भले ही। वासर यानी क्या, दिन। पावक मतलब अग्नि। संपुट यानी कमल की पंखुड़ियों का घेरा। अनल यानी क्या होता है, अग्नि, और पावक मतलब भी अग्नि होता है। चिकुर यानी क्या होता है, केश बाल। विहात यानी क्या होता है बच्चों, बीतना। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इस पार्ट को कंप्लीट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे कुछ प्रश्न और उत्तर दिए गए हैं।
तो ये आप लोग खुद से करने की कोशिश करिएगा। अगर आपको ये पाठ समझ में आया है तो इसके प्रश्न और उत्तर भी आप खुद से कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे संजाल पूर्ण कीजिए। क्या है? यशोदा की कृष्ण वियोग में कही हुई बातें। जब श्री कृष्ण चले गए थे तो श्री कृष्ण के वियोग में यशोदा मैया ने कौन कौन सी बातें बोली थी वो आप लोगों को बताना है। तो अभी अभी हमने ऊपर पढ़ा ना, तो आप लोग बता सकते हो। फिर उसके बाद प्रवाह तालिका पूर्ण करो। देखिए यहाँ पे है कृष्ण विरह में राधा की स्थिति। अभी कृष्ण विरह में राधा जी की स्थिति क्या हुई थी? क्या हुई थी? वो कैसे उदास रहती थी, उनका बदन पूरा कैसा हो गया था, मलिन जैसा रहती थी, उदास, उनके केस कैसे खुले रहते थे। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकते हो। उसके बाद असफल प्रीति के लिए पद्य में प्रयुक्त उदाहरण। ठीक है, असफल प्रीति के लिए जो उदाहरण दिया है यहाँ पे गोपियों ने, वो आप बता सकते हो। ठीक है, कृष्ण इन्हें नहीं भूल पाते। अभी जो श्री कृष्ण है, देखो यहाँ पे ये जो चौथा वाला है, श्री कृष्ण इन्हें नहीं भूल पाते, तो श्री कृष्ण किसको नहीं भूल पाते हैं वो आप बता सकते हो। ठीक है, वैसे ही करके और भी कुछ क्वेश्चन है जिनके आंसर मतलब उत्तर आप लोग खोज सकते हो, खुद से भी कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो चलो अभी हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।